गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाइपरबोला में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और डायरेक्टर सर्कल तक कर चुके थे। नेक्स्ट हेडिंग आज दीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स इन डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स इन डिफरेंट फॉर्म। तो जैसा हम लोगों को मालूम है कि हम लोग को तीन फॉर्म में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट फॉर्म, तो ये हाइपरबोला, ये पॉइंट P x1, y1, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल। तो अपन बोलेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P x1, y1 टू हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। या दूसरे शब्दों में पूरा अगर सॉल्व करें, और अगर पूरा सॉल्व ना करें तो याद करिए हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सीधे सीधे पैराबोला इलिप्स की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग को याद है। क्या याद है, y माइनस y1 इक्वल टू कितना, हाँ कितना, a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस में था, इलिप्स में। तो इलिप्स में जहां प्लस बी स्क्वायर है वहां क्या कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर। इसे याद रखो, या y माइनस y1 अपॉन माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर। इसे याद रखो। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। ये था हमारा पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म अच्छी बात यह है कि हाइपरबोला के लिए अलग से याद रखना नहीं, अगर इलिप्स की याद है तो सीधे सीधे हमारा हो जाएगा। तो पॉइंट फॉर्म के बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में केवल क्या चेंज होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका ये हाइपरबोला है और ये जो पॉइंट P है, फर्क ये होगा कि पॉइंट P वही रहेगा, बस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अब a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा टू हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज, तो y माइनस y1 मतलब y माइनस b tan थीटा अपॉन माइनस b tan थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a सेक थीटा अपॉन a सेक थीटा अपॉन a स्क्वायर। एक b कैंसिल, तो न्यूमरेटर में गया माइनस बी वाई कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर। या आप कह सकते हो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे इलिप्स में पैरामेट्रिक फॉर्म में दूसरी इक्वेशन होती थी क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अलग होता था। ध्यान रहे केवल पॉइंट फॉर्म में माइनस बी स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर ये भी बदला है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन एज ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें याद रखना है ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस ए अपॉन बी साइन थीटा। और स्लोप फॉर्म में
ये हमारे पास हाइपरबोला है, ये आपका टेंजेंट, ये पॉइंट P और ये स्लोप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 whose slope is m। क्या इक्वेशन होती है? तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? इसलिए कि आपने इलिप्स में याद किया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो जहाँ प्लस बी स्क्वायर था वहाँ माइनस बी स्क्वायर कर दिए, और फिर फुट ऑफ नॉर्मल। और तो ये स्लोप फॉर्म कैसे निकाले थे इलिप्स में पूरा बताए थे, तो यहाँ हम उतना टाइम नहीं ले रहे हैं। तो आपको मेनली पॉइंट फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म पे ध्यान रखना है। पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन। Equation of normal in parametric form ax cos theta plus by cot theta is equal to a square plus b square, and slope of normal is minus a upon b sin theta. तो पहला क्वेश्चन है, let P6,3 be a point on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 full stop. If normal at point P intersects the x axis at 9,0, then find the eccentricity of the hyperbola. Then find the eccentricity of hyperbola. तो क्वेश्चन हम लोगों का है, let P6,3 be a point on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. If normal at point P intersects the x axis at this, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन की वैल्यू 3 है, बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, 3 2 6। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P कहां से पास करता है? पास थ्रू 9,0, तो 9,0 तो 0 तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इंटू 9 माइनस 6 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी हम लोग के पास होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते ही आपके पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगा अंडर रूट 3/2। एसेंट्रिसिटी विल बी अंडर रूट 3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट P a sec theta comma b tan theta and Q a sec phi comma b tan phi where theta plus phi is equal to pi/2। थीटा और फाई में रिलेशन दिया हुआ है, दोनों सेम हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं। B 2 पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला दिया भी है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 फुल स्टॉप। इफ h, k इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट P एंड Q, देन k इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है, k की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं क्या है। तो भाई P पे नॉर्मल है और Q पे नॉर्मल है और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P निकालना है
और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, ये तो पहले लिख लिया जाए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी। अपन लोग को तो याद है पी क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 अभी डाल देते हैं क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट क्यू, तो क्यू पर भी क्या हो जाएगा, ए एक्स कॉस फाइव प्लस बी वाई कॉट फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब चूंकि हम लोग को जो के इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक्स और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको एच कॉमा के कहा गया, मतलब जो वाई की वैल्यू आएगी वो के है, खैर अलग बात है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए कहीं पर भी थीटा या फाई नहीं आ रहा और थीटा और फाई में एक रिलेशन है, तो यहाँ से हम लोग रिलेशन यूज कर लेते हैं। फाई किसके बराबर होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो एक यहाँ पर जब पाई बाय 2 माइनस थीटा पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये a x sin थीटा प्लस cot पाई बाय 2 माइनस थीटा tan थीटा, तो b y tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब बड़ी बात यह है कि इन दोनों से हमें y निकालना है, मतलब x को एलिमिनेट करना है, और यहाँ cos थीटा है, यहाँ sin थीटा है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 इंटू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 इंटू साइन थीटा माइनस इक्वेशन नंबर 2 इंटू कॉस थीटा। इससे क्या हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा a x साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी वाई, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, साइन से, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, कॉस थीटा से, ए एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब अपन ने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, बी वाई कॉमन हो गया, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पर हम लोग ने माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी विच इज के। तो विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, पॉइंट पी और क्यू पे नॉर्मल था, लेकिन बस वही थीटा पे ट्रिगो थोड़ा सा यूज करना था और एलिमिनेशन। और ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज आईटी पर प्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ओरल से, 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 meets the x and y axis at a and b respectively. Full stop. Find the locus of the point of intersection of the straight lines drawn through a and b perpendicular to the x and y axis respectively. To write the question and stop the video and try to solve your rule. Then come back. टेक मैक्सिमम 4 मिनट। तो आइए देखते हैं, अनॉर्मल टू दी हाइपरबोला। तो पहले अगर हम लोग हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1 मीन्स द अनॉर्मल टू द हाइपरबोला। अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 1, 2, दिस इज 1, 2, चलो कोई बात नहीं। अब नॉर्मल टू द हाइपरबोला किसी भी पॉइंट पे, तो एक जनरल पॉइंट भी ले लिए ये। अब यहां पे जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पे मीट कर रहा है। फिर क्या करना है, मिल गया, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लोकस निकालना है किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, किसका, अ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू ए एंड बी परपेंडिकुलर, ए से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और बी से वाई एक्सिस
इस पॉइंट का लोकस निकालना है। माना कि ये पॉइंट एल है और जिसका लोकस निकालना उसको एच कॉमा के कहेंगे। अब हम लोग को नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, इसके लिए ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके लिए बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब लोकस निकालना है तो कौन सा फॉर्म प्रेफरेबल रहेगा? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पी का कोऑर्डिनेट अपन लोग ले लेते हैं ए सेक थीटा का मतलब 2 सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा, बी की वैल्यू कर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, ax cos थीटा 2x cos थीटा प्लस by cot थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5। अब हम लोग को l का कोऑर्डिनेट निकालना है। l का x कोऑर्डिनेट a के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, l का y कोऑर्डिनेट b के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, मतलब हमें a और b का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एट a y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5/2 सेक थीटा। तो ये आप कह सकते हैं 5/2 सेक थीटा कॉमा 0 एट बी पे आपका x 0, तो y इज इक्वल टू 5 tan थीटा 0,5 tan थीटा। नाउ जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर गए हैं, दैट्स व्हाई h इज इक्वल टू 5/2 sec थीटा एंड k इज इक्वल टू 5 tan थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं sec थीटा इज 2h/5, tan थीटा इज k/5, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 4h स्क्वायर बाय 25 माइनस k स्क्वायर बाय 25 1। लोकस ऑफ h कॉमा k इज 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 25। लोकस इज अगेन अ हाइपरबोला। तो ऐसे नॉर्मल्स जो x एक्सिस को a और b पे कट कर रहे हैं, फिर a और b से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई x एक्सिस y एक्सिस, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्वेश्चन लिखिए, फिर वीडियो स्टॉप करिए और मैक्सिमम 3 मिनट खुद से सॉल्व करें, फिर आप वीडियो पे वापस आए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल दोबारा जब कट करता है तो पॉइंट P पे नॉर्मल है और PQ कॉर्ड भी है, तो PQ को हम नॉर्मल कॉर्ड कहते हैं। तो अब हम लोग अगर कहें इक्वेशन ऑफ PQ एज नॉर्मल एट P, और P ऑब्वियस है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा? a sec थीटा कॉमा a tan थीटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें याद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तो याद नहीं किए, कोई याद करने की जरूरत भी नहीं है। ax cos थीटा प्लस by cot थीटा, तो जहां b है वहां a प्लस ay cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज x cos थीटा प्लस y cot थीटा इज इक्वल टू 2a। अब तो ये बात हो गई। अब करना क्या है, PQ के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो PQ का माना कि मिड पॉइंट MH, K, जिसका लोकस निकालना उसको H, K। अब फिर से हम इक्वेशन ऑफ PQ लिखेंगे।
equation of PQ as chord whose midpoint is given. ऐसी chord की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन है. मिड पॉइंट गिवन है, दैट इज t इज इक्वल टू s1. t इज इक्वल टू x1, तो इसका t हम लोग का बना x h माइनस वाई के माइनस ए स्क्वायर h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, x h माइनस वाई के इज इक्वल टू एच स्क्वायर. अब ये भी इक्वेशन ऑफ PQ है और ये भी इक्वेशन ऑफ PQ है. तो क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे. तो कंपेयर करिए, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज cos थीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज h, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज cot थीटा, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस k, कांस्टेंट दैट इज 2a, कांस्टेंट दैट इज h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. तो यहाँ से cos थीटा cot थीटा नहीं, ज़्यादा फायदामंद नहीं रहेगा, क्योंकि cos थीटा cot थीटा में अपन लोग को रिलेशन होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है. लेकिन tan और sec में हम लोग को याद है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो यहाँ से अपन लोग sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे. तो sec थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 2ah अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. तो sec थीटा कितना हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन 2ah. सिमिलरली यहाँ से tan थीटा निकालेंगे. cot थीटा होगा माइनस 2ak, तो cot tan थीटा उसका रेसिप्रोकल h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन माइनस 2ak. तो सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा विल बी h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर k स्क्वायर 1. एलसीएम ले लीजिए, और तो k स्क्वायर इंटू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू 1. लोकस ऑफ h कोमा के तीन काम एक साथ करने हैं. तो लोकस ऑफ h कोमा के लिखने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं. तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ये कॉमन लिए, बचा कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब हम लोग ने पढ़ा था कि हम a माइनस बी होल स्क्वायर लिखे या b माइनस ए होल स्क्वायर लिखे, ये सेम होता है. तो फ्रॉम हियर इसको एडजस्ट करने के लिए हमने इसको लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो जो नॉर्मल कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस है, नॉर्मल कॉर्ड का मतलब जो कॉर्ड भी हो और एक पॉइंट पे नॉर्मल भी हो. तो हमने PQ इक्वेशन एक बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया और एक बार PQ की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के फॉर्म में लिख लिया. दोनों इक्वेशन ऑफ PQ हैं, कंपेयर कर दिया. तो एसिम्प्टोट्स कहते किसको हैं? तो मैथमेटिकली अगर हम लोग डिफाइन करें, डेफिनेशन लिखने का मन करे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो नहीं. मैथमेटिकली अगर हम कहें तो व्हेन अ लाइन एंड कर्व बोथ टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब लाइन और कर्व दोनों इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हैं, देन लाइन कर्व को टच करने की कोशिश करते हैं. व्हेन लाइन एंड कर्व टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन लाइन बिकम्स टेंजेंट. तो इन्फिनिटी एग्जैक्ट में क्या है पता ही नहीं है, एक बहुत बड़ा. तो इसलिए रफली हम लोग जो है अपने भाषा में कहेंगे कि जो लाइन इन्फिनिटी पे टच करे. मैथमेटिकली क्या कहेंगे, व्हेन लाइन एंड कर्व्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व्स टेंड्स टू 0. दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन. व्हेन लाइन एंड कर्व्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व टेंड्स टू 0. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन. लेकिन रफली हम क्या कहेंगे,
ऐसी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे। तो ये रफली क्यों हुई? क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ एग्जैक्ट हमको पता नहीं, इसलिए वहाँ टेंडिंग टू, सब कुछ टेंडिंग टू हो रहा है। तो ये तो बात हो गई कि एसिम्प्टोट कहते किसे हैं। तो जब भी हम मैथमेटिकली देखेंगे तो हम वहाँ पर बात करेंगे इन्फिनिटी पे, उसके जो भी रूट्स होंगे कर्व इन्फिनिटी पे टच करेगा। कौन? जब लाइन और कर्व एक दूसरे को इन्फिनिटी पे टच करेगा। ठीक है, तो आइए तो बात ये होती है कि सर सर्कल, एलिप्स, पैराबोला में एसिम्प्टोट क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वहाँ पर कर्व इन्फिनिटी तक जाता ही नहीं है। ना सर्कल इन्फिनिटी तक जाता है, पैराबोला तो जाता है, लेकिन पैराबोला जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी लाइन उसको इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर एसिम्प्टोट नहीं होती है। तो हाइपरबोला में एसिम्प्टोट होती है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग एसिम्प्टोट की डेफिनेशन की जरूरत अगर मन करा तो जो हमने बोला वो आप लिख सकते हैं, लेकिन अब आती है एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप दीजिए एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं। हाइपरबोला अभी बना देते हैं। ये हाइपरबोला का डायग्राम है, ये आपका हाइपरबोला का डायग्राम है। और जब हम लोग इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो लाइन भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी और वहां पर टच करने की कोशिश करेगी। तो हाइपरबोला की इक्वेशन दी है, लेट y इक्वल टू mx प्लस सी इज एन एसिम्प्टोट। अब कितनी एसिम्प्टोट होंगी? हमने एक मान ली। m और c की जितनी वैल्यू आएंगी उस हिसाब से हम बताएंगे कि हाइपरबोला में कितनी एसिम्प्टोट हुई। तो अब हमने क्या किया, इसकी और इसकी मदद से क्वाड्रेटिक बनाया। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक छोटी सी बात अपन लोग करते हैं, जब आप 10th में थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपको बढ़ाया गया था कि जब इसके दोनों रूट 0 होते हैं, अगर अल्फा और बीटा दोनों रूट 0 हैं तो सम ऑफ रूट्स भी 0 होगा, अल्फा प्लस बीटा भी 0 होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 होगा। तो वहां से आपने निकला था b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। उसी तरीके से अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हैं, पहली बात इक्वल टू कभी नहीं कहते, लेकिन काम जब करेंगे तब हमेशा इक्वल टू ही का ही करेंगे, लिमिट की ही बात होती है। जब दोनों रूट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होंगे तो सम ऑफ रूट भी इन्फिनिटी होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी इन्फिनिटी होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टेंडिंग टू 0 होगा और एक्स का कोफिशिएंट टेंडिंग टू 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा था, याद है तो वेरी गुड, वरना देख लीजिए कि अगर दोनों रूट 0 होते हैं तो एग्जैक्टली बी 0 एग्जैक्टली सी 0, क्योंकि एग्जैक्टली 0 हमें पता है। ये दोनों रेट हम लोग एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं कह सकते, टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहते हैं। तो ए टेंडिंग टू 0 होगा और बी टेंडिंग टू 0 होगा। लेकिन जब कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, कहते हैं ए टेंडिंग टू 0 है, लेकिन यूज टू में हम ए इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसके ये दोनों कर्व कहाँ पे मिल रहे हैं? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब इसके दोनों रूट इन्फिनिटी, इसका मतलब इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 कह रहे हैं लेकिन इक्वल टू 0 कर रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट 0। तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू निकल आई प्लस माइनस b बाई ए, मतलब b और a 0 नहीं हो सकता तो m 0 नहीं हो सकता, तो यहां से 2 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता, m 0 नहीं हो सकता, c 0। तो c की वैल्यू 0 एंड m की वैल्यू प्लस माइनस b बाई ए। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स, देयर विल बी 2 एसिम्प्टोट्स। तो फॉर अ हाइपरबोला देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स। तो ये तो निकाल करके हमने आपको दिखा दिया, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स एसिम्प्टोट्स होती हैं। तो पहले इसे नोट करो, फिर कुछ और बातें करते हैं। तो हम लोग ने अभी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाली और पता ये चला कि 2 एसिम्प्टोट्स आई।
एक y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, अलग अलग चाहे तो लिख ले y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और दूसरी y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स, ये याद रखना है। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जैसे इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा वैसे एक दूसरे को टच करेंगे, जैसे इन्फिनिटी से बढ़ेगा वैसे एक दूसरे को टच करेंगे, वैसे एक दूसरे को ये टच करेंगे, कभी कट नहीं करेंगे। ये टच करने की कोशिश, 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 ये आपका y एक्सिस। तो ये एसिम्पटोट्स आ गई। कुछ बातें करें। सबसे पहली बात, क्योंकि जो एसिम्पटोट्स आई सबसे पहली बात क्या, एसिम्पटोट्स कहां से पास करते हैं? ओरिजिन से। क्यों? c की वैल्यू 0 है, लेकिन ओरिजिन क्या है? हाइपरबोला का सेंटर है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, एसिम्पटोट्स पास थ्रू सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। Asymptotes pass through center of the hyperbola. Asymptotes pass through center of the hyperbola. दूसरी प्रॉपर्टी, अब हाइपरबोला के बाद हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स निकाले, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी सेम एसिम्पटोट्स, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सेम एसिम्पटोट्स, तो नोट करके लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला and conjugate hyperbola are same. Asymptotes of hyperbola and its conjugate hyperbola are same. अब अगला, कई बार हम लोग को एंगल की भी जरूरत पड़ती है, तो अगर बाइसिमेट्री देखें y इक्वल टू बी बाई एक्स, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो अगर हम यहां से देखें तो tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए, एक्यूट एंगल है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। तो ये भी हमें याद रखना है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, क्योंकि दो है इसलिए पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना होता है? 2 थीटा, दैट इज 2 tan इनवर्स b बाई ए। Angle between asymptotes is given as 2 tan inverse b by a। यहीं पर एक बात और कर लेते हैं कि अगर इफ हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा? b इक्वल टू a हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस x। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, और y इक्वल टू प्लस माइनस x होने की वजह से ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री, तो implies that asymptotes are एसिम्पटोट्स आर परपेंडिकुलर। तो ध्यान रहे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर होंगे, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो जहां b है वहां a करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, और तब y इक्वल टू प्लस माइनस x हो जाएगा, और एसिम्पटोट्स आपकी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसिम्पटोट्स आर परपेंडिकुलर एंड वाइस वर्सा। If asymptotes are perpendicular, then hyperbola will be rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola का मतलब length of transverse axis, length of conjugate axis, length of lateral septum equal, and eccentricity is constant as is √2. तो इतनी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अभी और क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी आएंगी, लेकिन एक बात और हम लोग आ गए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स क्यों लिख रहे हैं, हेडिंग क्यों दे रहे हैं, अभी देखेंगे भी। y इक्वल टू b बाई ए एक्स है और y इक्वल टू माइनस b बाई ए एक्स, इसे मिटा देते हैं, पुराना काम अपना हो गया, वहां पर डायरेक्ट केवल फार्मूला लिख लेंगे। अब पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का मतलब पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस का मतलब सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ला करके मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग चालाकी क्या करते हैं,
उसी की वजह से हम लोग को फायदा होता है, उसी लिए हेडिंग जा रही है, क्योंकि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज x अपॉन a प्लस y अपॉन b फॉर हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. एसिम्प्टोट्स आर x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 0, x अपॉन a प्लस y अपॉन b. तो ये दो एसिम्प्टोट्स आ गई. इनको जान करके हमने इस तरह लिख करके इस तरह से लिखा क्योंकि अभी देखने में अच्छा लगेगा. अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे. तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारी हो जाएगी x अपॉन a माइनस y अपॉन b इंटू एक्स अपॉन a प्लस y अपॉन b विच इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0. और ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स जनरली हम लोग इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से. अब बड़े ध्यान से देखने वाली बात यह है कि बात अभी केवल आप ध्यान से इधर देखिए. अगर आप इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखें और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिख रही है. क्या बहुत दिख रहा है? केवल 1 का फर्क है. सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल 1 का फर्क है. अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में हुई तो केवल कांस्टेंट का फर्क होगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिली कि अगर ये A है तो केवल इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट और हाइपरबोला की इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का फर्क है. मतलब अगर हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पता है और उसमें हम कांस्टेंट ऐड करके, केवल कांस्टेंट ऐड करके पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स बना सकते हैं. और अगर हमें पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स पता है तो सर कांस्टेंट ऐड करके, सर इसमें तो -1 राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, लेकिन सामने वाला भी क्वेश्चन फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए नहीं हो सकता है, जनरल इक्वेशन के लिए डाल दें. तो इसलिए हम कांस्टेंट कह रहे हैं. स्टैंडर्ड में तो खुला खुला है, 1 का केवल डिफरेंस है, लेकिन अगर जनरल में आप देखोगे तो वो 1 डिफर कर सकता है. तो कुल मिला के हमने क्या याद रखना है? हमने याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स डिफर ओनली इन कांस्टेंट. तो लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स डिफर इन कांस्टेंट ओनली. इसलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक तो ये लिख लिए, इसलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी को कि इफ वी कैन ऐड सम कांस्टेंट, इफ वी ऐड सम कांस्टेंट इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देन वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड वाइस वर्सा. इसी बात को फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग में दिया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिया, इफ वी ऐड सम कांस्टेंट in equation of hyperbola then we can find equation of pair of asymptotes. फिर रिपीट कर रहे हैं, सम कांस्टेंट क्यों? क्योंकि वो जनरल हाइपरबोला भी हो सकता है. तो ये प्रॉपर्टी किसी के लिए भी, if we add some constant in equation of hyperbola then we can find equation of pair of asymptotes and vice versa. तो ये हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में अगर हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, अगर ये h फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन h फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. c फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, पर पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्जुगेट हाइपरबोला रिटन इन द फॉर्म वेयर इक्वेशन फॉर्म सेम रहेगा, केवल कांस्टेंट माइनस होगा. अब अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू 2 टाइम्स इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स. दिस प्लस दिस अगर आप ऐड करें तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा और फिर यह क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स. मतलब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन रिटन फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला का सम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स बाय 2 टाइम्स यहाँ से. तो कुल मिलाकर के हमने एक तो प्रॉपर्टी ये देखा कि अगर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स गिवन है तो कांस्टेंट ऐड करके हाइपरबोला फाइंड कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है तो कांस्टेंट ऐड करके पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स फाइंड कर सकते हैं. हाइपरबोला की इक्वेशन, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन और कॉन्जुगेट की इक्वेशन
इस रिलेशन को भी फॉलो करती है, तो यहाँ से भी अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। एसिम्प्टोट्स पे क्वेश्चंस करेंगे, और भी हम लोग टेंजेंट वगैरह से कुछ और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बाकी है, और काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी तो बाकी पिछले टॉपिक में हुई गई थी इलिप्स और पैराबोला में। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हम लोग दूसरा फॉर्म भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही। ओके, बाय।